हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी लर्निंग विद यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज के 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, उनको जाकर के देखिए। आज हम एक नया टॉपिक उसी से क्रमवार उसी से जुड़ा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज चालू करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। इसके क्वेश्चन करवाते हैं आपको, अच्छे अच्छे प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं, और इसका कॉन्सेप्ट समझिए जरा। पहले फार्मूले से ले चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए जरा, पहला फार्मूला, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सीआई बोलते हैं इसको। चक्रवृद्धि हिंदी में थोड़ा सा लिख देते हैं, बाकी शॉर्ट नेम लिखते रहेंगे। जैसे मान लीजिए निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। इस फार्मूले से यह समझ में आ रहा है कि अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि मिश्र धन होना चाहिए, उसमें से मूलधन घटाना है। अगर प्रश्न में चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हुआ है, चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मूलधन को घटा देंगे। दोनों का दिए हुए तो आ जाएगा। मान के चलिए अगर चक्रवृद्धि मिश्र धन नहीं दिया हुआ है तो फिर चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। वो किस फार्मूले से निकलेगा? वो निकलेगा चक्रवृद्धि मिश्र धन, एक सेकेंड, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर कैसे निकलेगा? उसमें आएगा मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 घाते समय। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब देखिए जरा, हम इनके कुछ शॉर्ट नेम बता दें, क्योंकि इतना बहुत सारा बड़ा बड़ा तो नहीं लिखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वल टू चक्रवृद्धि मिश्र धन मतलब अमाउंट ए, फिर माइनस मूलधन मतलब प्रिंसिपल पी। ठीक है, इसको देखिए, ए पी 1 प्लस दर मतलब आर बटे 100 घाते समय का मतलब एन। क्लियर? ये शॉर्ट नेम, ये शॉर्ट नाम इनके लिखेंगे और जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो हिंदी वाले नाम बड़े बड़े हैं, इनको लिखना पड़ेगा। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है, ए प्रिंसिपल मूलधन हो गया, दर आर हो गया, समय एन हो गया, है ना। चलिए अब जरा पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल एक सिंपल सा प्रश्न लिखते हैं और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है स्क्रीन पर। 500 रुपए का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। 500 रुपए का, पी बराबर 500 रुपए दिया हुआ है, समय एन बराबर 3 वर्ष, ठीक, 5% वार्षिक मतलब दर आर, आर बराबर 5%, और क्या दिया है? कुछ नहीं। सीआई ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। जब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और तो इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है क्या? अगर चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया होता तो मूलधन को घटा देते हो, आ जाता, लेकिन नहीं दिया है। मतलब अगर हम फार्मूला इसमें लगा दें, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? मिश्र धन में से मूलधन घटा करके, ऐसे भी निकल आता है। लेकिन आप प्रश्न पर देखेंगे तो मिश्र धन नहीं दिया हुआ है। दिया है? नहीं दिया है, तो फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा। फिर कौन सा लगेगा? फिर हम लगाएंगे, पहले हमको अमाउंट निकालना पड़ेगा, P1 प्लस आर बटे 100 घाते एन। जब ये लगाएंगे तो यहां से जब ए आ जाएगा, फिर इस वाले फार्मूले को ऊपर वाले को लगाएंगे, मतलब दोनों फार्मूले यूज होने वाले हैं इसमें। तो चलिए हम पहले अमाउंट निकालते हैं। तो क्या लगाएंगे? ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100 घाते एन। चलिए इस पे मान रख दीजिए, ए निकालना है। P का मान दिया है 500, ब्रैकेट में 1 प्लस दर, दर कितना है? 5% बटे 100 घाते एन। एन का मतलब कितना नंबर है? 3। चलिए ए बराबर 500, इसको कट कर दीजिए, 1 प्लस 5 दूनी 10, कट जाएगा ना, तो 1 बटे 20 घाते 3। ए बराबर 500, है ना बच्चों। 20 एक कम 20 एक 21, 21 बटे 20, कितनी बार? 3 घात लगी, मतलब 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ये हो गया। अब इसको कट करिए, किस नंबर से कटेगा ये? काटिए जरा, 2 जीरो नीचे है, 1 2, 1 2 कट गया। 5 से 20 को काट दीजिए, 5 चौको 20 कट गया, और 2 2 4 चौको 16, मतलब ए बराबर 21, 21 का गुणा 2 बार करेंगे तो आ जाएगा 441 गुणे 21 और बटे 2 दूनी 4 चौको 16। कैलकुलेशन है, आप अपने स्तर पर भी कर सकते हैं।
441 का गुणा करेंगे हम, 441 का गुणा करेंगे 21 से। चलो यहाँ पर करके देख लेते हैं, 441 गुणे 21, इसका गुणा कराएंगे तो 441 ये आ जाएगा। दो का करवा दीजिए, दो एक कम दो हो जाएगा, दो चौको 8 हो जाएगा, दो चौको 8 हो जाएगा, एक आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 4 12 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 92 61 आ जाएगा। ऊपर वाले नंबरों को गुणा किया तो आया 92 61, मतलब 9261, 9261, ये 9 बना हुआ, ठीक है ना। और इसमें से भाग देना है 16 का, काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 16 छक्का 96 ज्यादा हो जाएगा, 16 पंचे 80, कितना जाएगा 5 बार। और इसके बाद इसको कट करिए, आगे कट करेंगे तो क्या जाएगा, भाग दे दीजिए इसको फटाफट जल्दी से निकालिए, यहां पर दे दीजिए 92 61 में 16 का भाग अगर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80 आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको भाग दे दीजिएगा बच्चों, क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा, 6 उतारोगे और 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 112 आ जाएगा। घटाइए इसको, 6 में 2 गया, 4 बचेगा, 2 में 1 गया, 1 बचेगा, और कुछ उतारने के लिए बचा, 1 बचा, और 16 सत्ते 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 8 बार जाएगा, है ना। फिर पॉइंट लगाएंगे, ऐसे कुछ जाएगा, 578 आ रहा है, यहाँ पर हम देखो लिखे दे रहे हैं 578 आ रहा है, 578, यहाँ पर देखो ए बराबर निकल करके आया 578, और कुछ देंगे पॉइंट पॉइंट लगा करके तो 81, ठीक है, इतनी बार जाएगा। ये आया जो ना, ये मिश्र धन आया निकल करके, हमको तो ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, है ना। तो मिश्र धन अभी अभी हमने निकाल लिया 578.81 माइनस, कितना माइनस करना है हमको, माइनस करना है 500। अगर हम 500 इसमें माइनस कर देंगे, 578 में से 500 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, केवल 78.81, ये आ जाएगा ब्याज इसका। अच्छा क्वेश्चन है, कठिन एक भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, प्रोसेस से चलना है। समझिए एक बार, हम फिर से प्रोसेस बताए दे रहे हैं। इस चैप्टर में से केवल 2 सूत्र काम करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। हमको ये फार्मूला काम में लेना है, ये फार्मूला काम में लेना है। लेकिन अब इस फार्मूले को लगाएंगे, अगर हमको ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन घटाना है। लेकिन हमारे पास प्रश्न में जब मिश्र धन दिया ही नहीं है तो डायरेक्ट ये फार्मूला काम करेगा ही नहीं। तो फिर हम लगाएंगे ए निकालेंगे, ए का मतलब मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन निकालने के लिए ये वाला फार्मूला काम में आएगा, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घाते n, इसको काम में लेंगे। जब इसको काम में लेंगे तो ए निकल आएगा, जैसे ए निकल आएगा तो बस ऊपर वाला फार्मूला लगा देंगे। 2 फार्मूले आपको याद करना है। अच्छा चलिए जरा दूसरा प्रश्न बताते हैं, तो आपका दिमाग और अच्छे से चलने लगे, और ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं ये भी आपके दिमाग को टच करेंगे। चलिए एक प्रश्न से और शुरू करें। 4000 रुपए पर 3 वर्ष का 10% की दर से चक्र वृद्धि ब्याज ज्ञात करो। कुछ और डेटा तो नहीं दिया हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्या करना है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है बच्चों 4000, और समय दिया है 3 वर्ष, ठीक है ना, और दर दिया है 10%, और निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज मतलब CI। हमने आपको बताया है कि CI निकालने के लिए पहले ए की जरूरत पड़ेगी, तो पहले ए निकाला करो। क्या निकाला करो, ए बराबर होता है P 1 प्लस R बटे 100 घाते n, ठीक। P का मान दिया हुआ है अपना 4000, कोष्ठक में 1 प्लस दर, दर का मतलब R कितना दिया हुआ है फटाक से देखो 10% बटे 100, और घाते n का मतलब 3 से। एक बार डेटा चेक कर लीजिए, 4000 1 प्लस दर बटे 100 घाते n, इसी को हल करते हैं तो a आ जाएगा। कैसे हल करेंगे, 4000 ये लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर गए, इसको इससे कट कर दिया, 10 एक कम से 11, 11 बटे 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10। ये 3 बार क्यों लिख दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि 3 पावर लगी है तो 3 बार, 2 पावर होती तो 2 बार। 3 वर्ष के लिए था तो 3 हो गया, 5 वर्ष के लिए होता तो 5 बार ऐसा गुणा करवा देते। चलो इसको काटो, 1 2 3 0, 1 2 3 0, नीचे से तो 3 0 ऊपर से कट गए,
ए बराबर 4 गुणते 11 गुणते 11 गुणते 11 तीन बार। चलिए हम यहाँ पर 11 11 11 तीन बार का गुणा करा लेते हैं, लास्ट में 4 से करवाते हैं। 11 गुणे 11 दो बार करेंगे तो 121 आ जाएगा, 121 आ जाएगा। फिर एक बार 11 से करेंगे तो 11 एक कम 11 और हासिल लगा 1, 11 दूनी 22, 22 एक 23, 23 पे 3 आया, हासिल लगा 2, 11 एक कम 11 2 13। सही किया है, 1331 आएगा। 1331 इसका मल्टीप्लाई आया है ना, और इसी 4 का गुणा और कर दो। 4 एक कम 4, 4 3 12, एक हासिल लगा, और 4 3 12, 12 एक 13, और 4 एक कम 4 एक 5, 53 24। ए का मान जो निकल करके आया वो आया 53 24। ये क्या निकल करके आया? अमाउंट निकल करके आया, मिश्र धन निकल करके आया। क्या निकल करके आया? मिश्र धन। अब हम इसमें क्या करते हैं? ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज। तो हम यहां पर बच्चों लिखे दे रहे हैं, सी आई बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। सी आई बराबर अमाउंट 53 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, घटा देंगे 4000। कितना घटा देंगे? 4000। तो सी आई जो निकल करके आएगा, ये 5000 है ना, 5000 में 4000 चला गया तो 1000 बचा, 1000। और जो आगे लिखा है उसको लिख दो, ये आ जाएगा रुपए। करेक्ट आंसर। एक बार इसको देख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, फटाक से आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, बहुत कुछ रटना नहीं है। दो फार्मूले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन। हर बार पहले मिश्र धन निकालना है, जब मिश्र धन निकाल आएगा तो उसी में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं आपको। 4000 रुपए का 4000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ब्याज बताओ कैसे आएगा? सारा का सारा डेटा लिख लीजिए, क्या क्या दिया है। P बराबर 4000, R बराबर 5%, N बराबर 2 वर्ष। कुछ और बताओ? कुछ नहीं लिखा ना। CI ज्ञात करना है, CI ज्ञात करना है। हमको पता है CI निकालना है, लेकिन CI का फार्मूला तुरंत नहीं लगेगा। काय का लगेगा? अमाउंट का लगेगा। काय का लगेगा? अमाउंट का। जबकि हम ये फार्मूले मतलब निकालना ये है, लेकिन निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हमको इस चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि जब भी हम CI लगाएंगे तो A माइनस पी होगा, A माइनस पी होगा। तो A तो चाहिए, तो A कैसे आएगा? पहले A लिखा, A वाला फार्मूला लगाते हैं, P 1 प्लस R बटे 100 की घाते N। A निकालना है, P का मान लिख दीजिए 4000, ठीक है। ब्रैकेट में 1 प्लस दर 5% 100 घाते N का मतलब 2 वर्ष। फिर A बराबर 4000, ब्रैकेट में 5 से इसको काटोगे, 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा। 20 एक कम 20, एक 21, 21 बटे 20 गुणते 21 बटे 20। 2 बार क्यों लिखा? अभी तो 3 बार लिख रहे थे, इस बार 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार गुणा होगा। अब क्या करने वाले हैं? कट कर दीजिए, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 2 दूनी 4 है ना, 4 ये ऊपर वाला कट गया, मतलब यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 10 बचेगा केवल, और ऊपर 21 21 2 बार, तो 21 21 गुणे किया जाता है तो 441 आ जाता है। 441 का जब 10 से गुणा करोगे आप तो इतना आ जाएगा 4410। ये अमाउंट आया है। क्या आया है? अमाउंट आया है, इतने रुपए। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है CI। CI बराबर क्या होता है? A माइनस पी। A माइनस पी। A निकला है 4410 माइनस P है 4000। मिश्र धन दिया है 4410, मूलधन दिया है 4000, तो 4000 हट जाएगा, मतलब 4000 इसमें घट जाएगा तो बचेगा 410। क्या बचेगा? 410। 410 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, इसको साफ कर दें। 2500 रुपए का वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक दिख रहा है यहां, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ओके, चलिए हो गया। चलिए लिखते हैं इसका वो डेटा क्या क्या दिया है। P बराबर 2500, ठीक है, P बराबर 2500 और N बराबर 3 वर्ष, R बराबर 8%, ठीक है ना बच्चों। और CI क्वेश्चन मार्क, CI निकालना है। CI का डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा। काय का फार्मूला लगने वाला है? फार्मूला जो लगने वाला है वो लगेगा अमाउंट बराबर P1 प्लस R बटे 100 घाते N। ए ठीक, P 2500 ब्रैकेट में 1 प्लस R, R कहां पर है? 8 बटे 100 और N 3 वर्ष। चलिए कैलकुलेशन आप अपने स्तर पर भी चेक करते रहिए। 2500 ये हो गया, 1 हो गया प्लस कट, इसको जरा काटिए, किस नंबर से कटेगा? 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, मतलब ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 25। 4 से गुणा कराएंगे, नीचे 100 ऊपर 8 हो जाएगा और ये 3 पावर। फिर लिखिए एक बार 2500, 25 एकम 25, 25 2 27, 27 बटे 25 गुणते 27 बटे 25 गुणते 27 बटे 25, ये आएगा। अब इसको क्या करने वाले हैं? 27 बटे 25, 27 बटे 25 को कट करते हैं। नीचे वाला नंबर तो कटने वाला है, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई होगा। कैसे काटेंगे? एक 25 से एक 25 काट दीजिए, ये 25 से पूरा 25 उड़ा दीजिए, ये 25 कट गया, यहाँ से 25 कट गया, यहाँ 100 हो बचा, तो इस 25 से 100 को काटिए, 25 चौको 100, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। नीचे 25 बचा, 27, 27 3 बार है और 4 है, 27 चौको 108 होता है, 27 27 3 बार मल्टीप्लाई लगाइए और 4 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 25 का भाग दीजिए। क्या करना है देखिए, रफ में समझिए कि रफ वाला काम हो रहा है। यहाँ पर हम अमाउंट तो लिखेंगे जो आएगा, मतलब मिश्रधन 27 गुणे 27, 2 बार पहले करिए, 7 7 49, 49 पर आएगा 9, वहां से लगेगा 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, फिर 2 से करिए, 2 7 14 और 2 दूनी 4, 1 5 आ जाएगा, ये 9 आएगा, ये 8 4 12 आएगा, ये 6 1 7 आ जाएगा, 729 हो जाएगा। एक बार फिर 27 से कराइए, एक बार फिर 27 से करवाइए, 7 नहीं 63, 63 पे 3, हासिल लगा 6, 7 2 14, 14 6 20, हासिल लगे 2, 7 7 49, 49 2 51, ठीक है। 2 से कराइए, 2 नहीं 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14, 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बच्चों गणनाएं आप अपने स्तर पर भी करते रहें, ठीक है ना। अब इसके बाद 4 का फिर कराओ, 4 3 12, 4 8 32, 32 पर आ जाएगा, 4 3 12, 4 8 32, 1 33 और 4 6 24, 24 और 3 27, 4 नहीं 36, 36 और 2 38 और 4 1 कम 4, 4 3 7, इतना आएगा, मतलब 78,732। नीचे 25 है अभी, कितना आया? 78,732 बटे 25, कट करिए, कट करिए, कितना आ जाएगा? 25 का मतलब इसमें भाग दे दीजिए, इसी नंबर पर दिए दे रहे हैं, 25 का भाग, 25 का भाग दे दीजिए। 25 3 75, 3 बार चला गया और 3 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको नीचे करेंगे, 25 दूनी 50, एक बार जाएगा, 12 बच जाएगा यहाँ पर, फिर 3 को उतारेंगे, 25 चौको 100, 4 बार जाएगा, 23 बच जाएगा यहाँ पर, कितना बच जाएगा? केवल 23 बच जाएगा, 100 घट जाएगा। और उतारो, किसको उतारोगे? 2 को, 2 को उतारोगे ना तो 232 कहलाएगा, 232, 25 अट्ठे 25 अट्ठे 225 नहीं है, 225, 25 नहीं है, 225, मतलब 31 49, 31 49 दशमलव के बाद हम नहीं दे रहे हैं, यहां तक पहुंचे, इसको कट किया तो आया 31 49, ये आया अमाउंट, मतलब मिश्रधन आया। क्या आया? मिश्रधन। देखिए ये रफ वाला साफ किए दे रहे हैं, तो आप ज्यादा बड़बड़ाओ नहीं, परेशान मत हो, भाग दिया गया और कुछ नहीं किया गया है। देखिए 27 27 3 बार और 4 का गुणा किया गया तो आया 78,732, इसमें 25 का भाग दे दिया गया
तो आ गया 3149। क्या आ गया? 3149, 3149 आ गया। हमको निकालना क्या है? सी आई। तो सी आई बराबर लिखेंगे ए माइनस पी। सी आई बराबर क्या लिखेंगे? 3149 माइनस 2500। सी आई बराबर, इसको जरा घटाइए, 25 6 31, 6 बचेगा ना, यहाँ पर 6 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और 1 सेकंड गड़बड़ हो रहा है। 25 6 31, जरा 3149 में से 2500 घटा दीजिए केवल, तो ये तो 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इधर 11, 11 में से चला गया 5 तो बचेगा 6। सही तो लिख रहे थे? कितना लिख रहे थे? 649, 649 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, इस कैलकुलेशन को भी आप चेक करते रहिए, बहुत भारी भरकम काम नहीं है, बस कैलकुलेशन मतलब गुणा भाग आपका अच्छे से क्लियर हो तो हो जाएगा। ठीक है ना? चेक कर लीजिए अच्छे से मार्कर। प्रतिशत वार्षिक चक्र वृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर नहीं दिख रहा क्या? 1 सेकंड, लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज ज्ञात कीजिए। बच्चों आप इसमें एक बात नोटिस कर पा रहे हैं क्या है? जानते हो, इसमें उसने लिख दिया है केवल कि मिश्र धन तथा ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी तक भी हम यही कर रहे थे, मिश्र धन ज्ञात करते थे फिर ब्याज ज्ञात करते थे, है ना? लेकिन इस बार उसने कह दिया मिश्र धन भी बताओ, तो इस बार निकालने के बाद बताना पड़ेगा कि ये मिश्र धन है। नहीं पहले हम निकाल करके उससे मतलब नहीं होता था, डायरेक्ट ब्याज निकाल करके बता देते थे। इस बार दोनों चीज बतानी पड़ेगी कि ये मिश्र धन आ गया। क्या दिया हुआ है ये पहले देखो, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है ये देखो, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। 1 सेकंड, क्वेश्चन में कुछ चीज छूट रही है क्या? क्वेश्चन क्या है? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए डेटा क्या क्या दिया हुआ है। दर शुरुआत में दी हुई है 10%। ओके, आगे और बढ़ेंगे। 1000 रुपए का ये क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल, यहाँ पर वैसे लिख लीजिए आर बराबर, और ये हो गया पी, पी बराबर, सॉरी 1000, है ना? और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और मिश्र धन अमाउंट बताना है। इस बार ब्याज नहीं बताना, क्या बताना है? अमाउंट बताना। बस यहीं पर रुक जाना है। वैसे हम क्या करते थे, एक स्टेप आगे जाते थे, इसके बाद एक स्टेप आगे जाते थे। अब आगे नहीं जाना, यहीं से खत्म हो जाएगी कहानी। चलिए क्या था? ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 घाते n। ये फार्मूला सबको रट जाना चाहिए, इतनी बार यूज हो गया। ए बराबर पी, पी का मतलब 1000, कोष्टक में 1 प्लस दर, दर का कितना है? 10%, n 3 वर्ष। क्लियर? ए बराबर 1 प्लस, ये 0 से 0 कट जाएगा तो ऊपर 1 बटे 10 आ जाएगा, है ना? 3 घात। और ए बराबर 1000, 10 एक कम 10 एक 11, 11 बटे 10 कितनी बार लिखना है पता है आपको ना? जितनी घात लगी होती है उतनी बार लिखा जाता है ना? इसको ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ। नीचे से 3 जीरो, ऊपर से 3 जीरो कैंसिल, 1 2 3 और 1 2 3, 11 11 11 3 बार गुणा करिए, आंसर 11 गुणते 11 गुणते 11, 11 11 में 121 हो गया, और एक बार 11 करा दो, 11 एक कम 11, हासिल लगा 1, 11 दूनी 22, 22 एक 23, 11 एक कम 11 13। आप कह सकते हैं सर जी पहले तो आप एक फार्मूला और लगाते थे और ए में से 50 घटाते थे, है ना? यही करते थे ना? तो ये इस बार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमको मिश्र धन पर ही रुक जाना है। कह रहा है मिश्र धन ज्ञात कीजिए, तो मिश्र धन आ गया, यहीं पर रुक जाना है। अगर वो कहता चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए तो फिर ये नीचे वाली लाइन भी जोड़ दी जाती है और इसको हल कर दिया जाता है। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। आगे बढ़े, चलिए। तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जो दोस्त आपके नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जो दिक्कतें होती हैं उनको
बताया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 1 लाख रुपए का 10% और नीचे से लिखें 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, जो पहले करते हैं वही करना है, कुछ नया नहीं है इसमें, है ना। इस बार कह रहा है मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करना है। अभी भी हम यही कर रहे थे, मिश्र धन भी निकाल रहे थे, ब्याज भी निकाल रहे थे, लेकिन पिछले प्रश्नों में वो ये नहीं कह रहा था मिश्र धन भी बताओ, लेकिन इस बार मिश्र धन को बताना पड़ेगा कि ये निकाल दिया मिश्र धन। निकालना तो वैसे भी है। P बराबर दिया है 1 लाख, ये हो गया 100,000, 1 लाख हो गया, और R बराबर दिया है 10%। N बराबर, लो N बराबर छूट गया क्या, 100,000 रुपए की समय 3 वर्ष है। कितना है, 3 वर्ष है, तो N बराबर 3 वर्ष हो गया, है ना। अमाउंट निकालना है, पहले अमाउंट ही निकालते हैं, तो अमाउंट के लिए ये फार्मूला हो गया R/100 घाते N, इसी से अमाउंट निकलेगा ना। और इस बार बताना है कि ये अमाउंट आ गया। अभी तक भी निकालते थे तो बताते नहीं थे, क्योंकि पूछ ही नहीं रहा था। इस बार बताना है कि लो ये अमाउंट आ गया, लिख देना है कि मिश्र धन। P का मान लिखना है 1 लाख, 1 लाख का मतलब 100,000, ये हो गया 100,000, ब्रैकेट में 1 प्लस R, R का मतलब 10/100 और घाते 3, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, है ना। फाइनल निकल के आएगा 100,000 और 10 एक कम 10 एक 11, 11/10, 11 क्या लिखा है, 11 लिखना है, 21 लिख रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। 11 11 11 कितना, 1331 आया था तो शायद अभी किए थे, कितना आया था, अरे 121 का 11 से गुणा करवाया था ना, 11 एक कम 11 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22, 22 एक 23, 11 एक कम 11 तो 1331 आया था, बताया कि 1331 आएगा। ऊपर ऊपर का गुणा किया तो आया 1331, 1331 और डबल जीरो ये वाले, ये आएगा भैया मिश्र धन। क्या आएगा, मिश्र धन, ये आ गया। बता दीजिए कि ये आ गया मिश्र धन। अतः मिश्र धन बराबर, ये लो आंसर हो गया, ये मिश्र धन आया, है ना। अभी और निकालना है, इसमें क्या निकालना है, अभी और निकालना है। अब निकालना है ब्याज, मतलब CI, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI बराबर लिखेंगे, CI बराबर क्या, A माइनस P। CI बराबर, A तो निकाल चुके हैं ना, 1331 के बाद डबल जी, 1331 लिखो, 1331 के बाद डबल जीरो, डबल जीरो है, ट्रिपल नहीं है। अब माइनस करो, क्या माइनस करना है, माइनस P, P का मतलब 1 लाख, 1 लाख घटाओ, 1 लाख पूरा घटा दो, ये लिखा 1,33,100, है ना। तो 33,100 आ जाएगा, सिंपल है, 33,100 आ जाएगा, इतने रुपए। ये आ गया ब्याज, ये आ गया ब्याज, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जितने बताए गए लगभग सब एक जैसे हैं। 2 फार्मूलों का प्रयोग है, एक चक्रवृद्धि ब्याज और एक चक्रवृद्धि मिश्र धन। दोनों फार्मूलों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, हल करिए, डेटा लिख लीजिए। डेटा लिखने के बाद अपने आप से कैलकुलेशन करिए। इन सवालों में कुछ है नहीं, कैलकुलेशन है, प्रोसेस सबका एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा प्रोसेस है, गुणा भाग जोड़ घटाना है और कुछ नहीं है, ठीक है मित्रों। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।